हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को कर रहे होंगे, ठीक है। अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है, लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे फाइंड करना है, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा, मतलब ह्रासमान और वर्धमान कब होगा, ठीक है। उसके अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को समझा भी है, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान कब होगा। तो उसके लिए बहुत सारे केसेस समझे हैं, ठीक है। दो तरीके से हमने फंक्शंस को वर्धमान और ह्रासमान कैसे पता लगाएं उसके बारे में हमने देखा है। एक तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन वाला मेथड जहाँ पे f' x निकाल करके करते थे, और एक जो था तुम्हारा पॉइंट वाला x1 ग्रेटर देन x2 वाला, उस हिसाब से कर रहे थे। तो हमने दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कोई भी फंक्शन निरंतर वर्धमान है और ह्रासमान है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डिफरेंशिएशन का यूज़ करके, और एक तो जो वो पॉइंट वाला कि x1 ग्रेटर देन x2, और फिर फलन जैसे था नहीं वो वाला जो पढ़ाया था मैंने पहले दिन। कल तो डिफरेंशिएशन वाला मेथड से बताया f' x निकाल करके, उससे पहले जो पढ़ाया, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन को देखो तो फिर मैं बताऊं कौन सा कहाँ पे अच्छा, जैसे हर चीज़ का अप्लाई करने का वो है ना, कि वो वाला जैसे अप्रोच इसमें ज़्यादा अच्छा लग पाएगा। तो देखते हैं, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। दिखाइए कि फलन f(x) इक्वल टू 7x माइनस 3, 7x माइनस 3 जो है वो एक निरंतर वर्धमान फलन है। अब जिसको अच्छे से जो वो पॉइंट पढ़ाए थे याद रहेगा वही कर पाएगा, अदरवाइज सब अंदर बने बैठे रहेंगे, है ना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन अभी तक जो समझ मैंने समझा वो तुमको भी समझ में तो आ गया, वरना फिर मैं ही बताता इसमें ये फॉर्मूला गया, इसमें ये फॉर्मूला गया, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। और मैंने उस फॉर्मूले को अच्छे से या जो भी है स्थिति को समझा दिया, ठीक है। तो पहले का जैसे मान लो लिखा है फलन तुम्हारा f(x), ये दिया हुआ है, कह रहे हैं कि ये r पर, r मतलब सारे रियल नंबर पर एक निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है। अब तुम अगर मान लो जैसे तुमने कल जो पढ़ा है कि इसका f' निकाल करके देख लें कि 0 से बड़ा कि नहीं है, उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। लेकिन मान लो जब तुम इसका f' निकालोगे, f' मतलब इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, f' ही क्या है, dy/dx है। अगर किसी का तुम f' निकालो मतलब उसका dy/dx निकाल रही हो, बस इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको जब निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन 7 आ जाएगा ना। 7 क्या है, 7 क्या है, 0 से बड़ा कि छोटा, तो बस हो गया ये निरंतर वर्धमान। लेकिन बोला है निरंतर वर्धमान, क्या बोला है, निरंतर वर्धमान। तो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर भी आना चाहिए। निरंतर वर्ड लगा दिया ना, निरंतर वर्ड जैसे था नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली, तो 0 के बराबर भी होना चाहिए। अब मान लो ये 7 दिया, तो ये तो इसमें कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। जब f' जब ही निकालेंगे जब कुछ हमारा फैक्टर बने, क्या बने, सिर्फ बड़ा होता है ना, हाँ वर्धमान के केस में था, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। लेकिन तब भी हम ये समझाना चाह रहे हैं कि f' जब तुम निकालोगे, जब तुम्हारा कुछ बनेगा फैक्टर जिससे तुम x का कुछ मान निकाल करके कुछ कर पाओ, बेबी कर मेथड यूज कर पाओ। अदरवाइज तुम वो वाला मेथड यूज करो जो पहले वाला दिन बताए थे, है ना। इसमें f' लगाने में कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा बस लाइन हो जाएगा f' निकाले, चलो ठीक है 7 आया। अब बोल दे कि f' क्या है, 7 है, इसका मतलब 0 से बड़ा है। तो बस इतने में तुम जब कर दोगे तो थोड़ा सा तुम्हारा ये हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स के परस्पेक्टिव से थोड़ा सा नंबर कम मिलने का चांस है, तुम्हें बोर्ड्स में लिख करके ही ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो ये सारे स्टेप जब भी लगाना है जब तुम्हारा कुछ, जैसे मान लो यहाँ पे हो जाता है 7x², तब इसको करते तो 7x माइनस 3, तब फिर x का वैल्यू कुछ आता तब वहाँ पे करते, ठीक है। अगर से मान लो कांस्टेंट बन जाए तो वहाँ पे ये नियम यूज नहीं करोगे। हालांकि ये नियम सही है, गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें बोर्ड्स में लिखने का नंबर मिलता है मेरे भाई, लिखने का। तो जितना लिख करके जितना लंबा मेथड जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। बाकी तुम ये भी एक्सप्लेन करके लिख सकती हो, कोई गलत बात नहीं होगी, ना काटा जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी के लिए यहाँ पे वही वाला नियम यूज करो, ठीक है। जैसे ये क्या है, अब तुम यहाँ पे कहोगी कि सर माना x1, x2, समझ रहे हैं, इसमें f' वाला नहीं यूज करेंगे, बिलोंग्स टू R तथा x1 ग्रेटर देन x1 लेस देन x2, ऐसे करेंगे। अब तुम्हें क्या चाहिए, देखो x के आगे क्या चाहिए, तो दोनों तरफ 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। उसी तरह बनाने की कोशिश करें। अरे यहाँ पे x1 डालेंगे तो 7x1 माइनस 3 बनेगा, x2 डालेंगे तो 7x2 माइनस 3 बनेगा। लेकिन हम माने x1 लेस देन x2, तो इसी में हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 माइनस करेंगे,
ठीक है, किसी में दोनों नंबर में 7 से गुणा के तो वही तो इनक्वलिटी रहेगी, इनक्वलिटी थी चेंज थोड़ी ना होगा। 7 से गुणा कर रहे हैं, 7 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। किसी भी इनक्वलिटी में अगर मान लो कुछ चीज घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं दोनों तरफ तो भी दिक्कत नहीं होगा। इनक्वलिटी चेंज जब होगी, ये साइन जब बदलेगा जब तुम किसी नंबर में दोनों तरफ क्या कर रहे हो, माइनस से गुणा या भाग कर रहे हो, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो -7 से करते तो साइन चेंज हो जाता। ठीक है, ये इनक्वलिटी चैप्टर में 11 में पढ़ाया जाता है। ये हो गया। अब ये क्या है बताओ, ये के हिसाब से क्या है, f(x) के अंदर क्या डालेंगे, x1 डाल देंगे तभी तो 7x1 - 3 बनेगा, तो उसको क्या बोल सकते हैं f, और उसको क्या बोलेंगे f(x)(2) हो तो गया। याद करो मैंने पढ़ाया था, याद करो x1 ऐसे पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, देखो x1 ग्रेटर देन x1 लेस देन x2 होगा तो अगर f(x1) जो होगा मतलब साइन वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, निरंतर वर्धमान, बताया था ना, तो बस हो तो गया, समझ गई। अभी लंबा हो गया, थोड़ा स्टेप ज़्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं इसका चांस है कि नंबर ज़्यादा इसमें मिलने का चांस है। ठीक है, वो 2 ही स्टेप में यहाँ में कहोगी, अतः क्या है, r पर f(x) = 7x - 3। हाँ, नोट कर लो। ठीक है, जब भी तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, x की पावर 1 वाला होगा, तब तुम जो है ये मेथड अप्लाई करोगे कि मानेंगे पहले और फिर बताएंगे कि इसमें क्या है, x1 क्या है, x2 छोटा है, फिर तुम उसको इस तरह से फंक्शन की तरह बनाने की कोशिश करोगे और फिर f(x1) और f(x2) में कंपैरिजन करोगे। ठीक है, तो उस हिसाब से तुम देख लेना जो तुमने केसेस पढ़े। बट x की पावर 2 वाला है, x की पावर 3 वाला है, तब तुम वहाँ पे f' लगा के फैक्टर बना करके हल वल करना जो भी होगा। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में कैसे करेंगे, देखो क्या है, दिखाएगी प्रदत्त फलन f जो कि f(x) है, x³ - x² + 4x है, इसको बोलना है कि ये क्या है, r पर निरंतर वर्धमान फलन है। और ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के हैं, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम, सॉरी मतलब वर्धमान और ह्रासमान वाले चैप्टर से, वर्धमान और ह्रासमान वाले जो एक्सरसाइज हैं उससे पहले वाले जो हैं क्या हैं, ये उदाहरण वाले हैं सारे। तो चलो इसको f(x) = क्या दिया हुआ है, x³ - 3x² + 4x। ठीक है, ये तुम्हें दिया हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पे ऐसा तो करोगी नहीं, x1 > x2 बनाओगी, फिर उसमें क्या करोगी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगी। सुनो, अगर मान लो उस मेथड से करने जाओगी तो ऐसे तो कहोगी, ऐसे करोगी, फिर कहोगी सर यहाँ पे तो क्यूब बना है, रतन देखो इधर क्यूब बना है, तो फिर क्यूब बनाओगे हैं, फिर कितना लंबा जाओगे उसको, फिर -3x करोगे, फिर ये करोगे, फिर वो करोगे, शायद गलत भी हो जाए। तो यहाँ पे वो मेथड नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ खाली x की पावर 1 वाले यानी रैखिक वाले जो बहुपद हैं, रैखिक वाले जो समीकरण है उनके लिए करोगे, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए करोगे। ठीक है ना, एक घात वाले के लिए करोगे, 2 घात 3 घात के लिए तुम f' निकालो, डिफरेंशिएट करो बस सिंपल। इसका जो f' आएगा वो क्या आएगा, 3x² -2 आएगा आगे 6x हो जाएगा। अभी वो होती ना तो इसको समझाना पड़ता मुझे, समझिए 2 दिन मेरे को बड़ा अजीब लगा यार, उससे कह दो डिफरेंशिएशन सीख ले तब पढ़े भाग। हो गया, अरे कहते तो आ कहाँ गया, ये क्या, कैसे पता चलेगा कि 0 से बड़ा कि छोटा है, फैक्टर बनाओगे इसका, कैसे बनाओगे, कैसे हल करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। चलो देखो, तो ये जो है फैक्टराइज करना आसान नहीं, इसको देखो इसमें ये होगा थोड़ा सा, ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको एक बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बार देख के जाना होता है, देख के मतलब क्या, एक बार समझना होता है, इसमें थोड़ी ना कि ये नॉर्मल जो मेथड था नहीं क्वालिटी को फैक्टराइज करने का जो तुमको सिखाया गया था 10th में,
उससे तो बन नहीं रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल देखो हम 3x² देखे -6x देखे, 4 को कह सकते हैं क्या 3 + 1। अब यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, समझे। 3 कॉमन जब हो जाएगा तो क्या बनेगा अंदर, x² - 2x और प्लस ये तो हो जाएगा फैक्टराइज। अरे ये क्या है, अरे ये नहीं है x - 1 का होल स्क्वायर, x² 1 का स्क्वायर 1 और फिर -2ab -2x × आ गया ना, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर है। अब तुम्हें इतना तो पता है, इतना तो मैथ पढ़े ही हो कि कभी भी किसी नंबर पे स्क्वायर लगा तो क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा जी। x - 1 का होल स्क्वायर क्या है, वो 0 से बड़ा ही होगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, है ना, 0 चुप रहोगे, या तो 0 होगा तो 0 से बड़ा होगा। अरे किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो 0 बहुत ज़्यादा 0 हो जाता है, किसके अंदर 1 डाल दिया तो मैथ बन गया, 0 का स्क्वायर 0 बन गया, या तो फिर पॉजिटिव भी बनेगा, समझ गई। तो ये तो क्या है पॉजिटिव, उससे नंबर से मल्टीप्लाई कौन सा नंबर कर रहे हैं, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ गया, और उसमें नंबर कौन से जोड़े हैं, पॉजिटिव ही। तो ये ओवरऑल जो बन रहा है सीन, ये क्या होगा, 0 से बड़ा, ये पूरा जो बनेगा क्या होगा, 0 से बड़ा। यहाँ पे ये दिमाग लगेगा, अरे डाल के देख लो यार कोई नंबर और क्या। तो ये कोई गलती नहीं है अगर ये तुम्हारा नहीं बना, क्योंकि ये कुछ ऐसा सवाल होता है जिसको फैक्टराइजेशन जैसे नहीं पता, नॉर्मल मेथड थोड़ी ना हुआ है। इसमें सोचना पड़ा कि 4 को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो 3 बनेगा, 3 + 1 बनेगा, फिर ये कॉमन हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक में ये बन जाएगा। तो ये कहने का एक बार सवाल, ऐसे सवाल को देख करके जाना होता है नहीं, ये थोड़ी ना दिमाग काम करेगा कि भैया लो 4 को स्प्लिट कर दूँ। जब तुम सभी नॉर्मल मेथड से कर रहे हो तो ये नॉर्मल मेथड थोड़ी ना है, इसमें तो सोचना पड़ा ना, ये चीज़ है, समझ ही नहीं समझ रतन। हाँ, तो ये f' क्या होगा यहाँ पे इस प्रकार, 0 से, तो 0 से बड़ा वाला कौन सा केस था, याद है, किसी भी फंक्शन का अगर f' यानी उसका क्या डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो निरंतर वर्तमान तो होता था। अभी कल ही लिखवाया हूँ चारों, याद होना चाहिए तुमको। आप ऐसे सीधा लिखो, अतः r पर f(x), अतः r पर दिया गया फलन क्या है, निरंतर वर्तमान है, बस वही फलन फिर बार बार लिख रहे हैं। निरंतर वर्तमान, या फिर फलन लिखना है लिख दो, इतना बड़ा कौन लिख रहा है, दिया गया फलन क्या है, ये देख लो क्वेश्चन में क्या दिया है। नहीं, दिया गया फलन, अब जो दिया गया है वो दिया है, मतलब जो दिया गया है वो दिया गया है लास्ट में, निरंतर वर्तमान है बस। इसको मेरे साथ तुम लोग नोट करे हो, नोट करे, कर ली, अब उसको भी छापोगी भाषा, कि मतलब भाषा भी छापना अब सिखाए हैं हम तुमको, कि अतः भी कैसे लिखा जाता है। हमसे खाली मैथ सीखो भैया, चुप रहो। थर्ड वाले में दिया, देखो सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन f(x = cos x)। ना तुम्हारा थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, फंक्शन तुम्हारा क्या है cos x है, और कह रहे हैं उसमें के अंदर 3 सवाल दिया, एक a नंबर, एक b नंबर, एक c नंबर। कह रहे हैं कि जो cos x है वो क्या 0 से π में निरंतर ह्रासमान है, इसको सिद्ध करो। cos x ही क्या है, 0 से π से 2π के बीच में निरंतर वर्तमान है, और यही जो cos x दिया वो क्या है 0 से 2π के बीच ना तो वर्तमान और ना ही ह्रासमान। कल वाला बताया था मोनोटोनिक फंक्शन, ये वाला चीज बताया था ना, ऐसे ग्राफ बनाया था मैंने, ये तो निरंतर वर्तमान है तो ना ही ह्रासमान है, तो कुछ ऐसा अगर आ जाए तो वहां पे देखेंगे। चलो, चाहो तो इसको ग्राफ की सहायता से आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से, लेकिन तुम ग्राफ थोड़ी ना दिखा के करोगे सवाल को यार, उसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा ना। ऐसे ग्राफ बना दिया cos x का ऐसे करके, अब सुनो ऐसा बना दिया, कह दिया ये कौन सा है, ये कौन सा पॉइंट बताओ, ये π/2 है, π/2 पे 0 होता है, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है जी, ये पाई हो गया,
ये 3π/2 हो जाएगा। और ये कौन सा पॉइंट होगा? हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है, π/2 और ये वाला पॉइंट पाई और ये ठीक। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में देखो क्या है, जीरो से पाई के बीच में देखो ग्राफ कैसा है, बढ़ कहाँ रहा है जी, हैं गिर रहा है ना, दिख गया, ऐसे लिख दो कि दिख गया। देखो पाई से 2π के बीच में, पाई से देखो पाई है और 2π के बीच में बढ़ रहा है ना। 0 से पाई के बीच में क्या हो रहा है, देखो ग्राफ ऐसा है, गिर रहा है तो हर आसमान। पाई से 2π के बीच में देखो बढ़ रहा है, और फिर 0 से 2π के बीच में देखो, 0 से इसमें क्या हो रहा है, देखो कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है। तो ये वाला केस में आ गया, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो तुम कहोगे सर दोनों दोनों नहीं होता, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो ये वाला केस क्या होगा, ना तो वर्तमान ना तो हो तो गया, ऐसे करके ग्राफ बना के छोड़ के चले आना। देखो ग्राफ से समझ में आएगा नहीं है पहले बताओ, लेकिन ऐसे तुमको एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में तुमको लिखने का तरीका देखो। ग्राफिकल कितना आसानी है, देखो कितना आराम से ग्राफ से देख लिया फटाफट, कितना गजब दिख गया नहीं, लेकिन ये तुम्हारा नहीं चलेगा उसमें एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे तुम लिखोगे कि इसका पहले f' निकालो, f' क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस है, ये अच्छा, ये बहुत बढ़िया। जिसका डिफरेंशिएशन वीक है ये चैप्टर भूल जा पढ़ना, मतलब अब जिसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था तो फिर भूल जाए ना, इसका एप्लीकेशन ही है। तो देखो अब तुम चेक करोगे ए वाला, तुमने f' निकाल लिया, अब तुम ए वाले के लिए अप्लाई करोगे कि 0 से पाई के बीच में sin x क्या होता है। सुनो, साइन का ग्राफ बनाओ, थोड़ा ग्राफ बना दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ये साइड में बना सकते हो अच्छे से। ये 0 वाला पॉइंट है, π/2 से क्या मतलब यार, 0 से पाई देखना है ना, ये पाई हो गया, और ये बस जो जो उसमें वही वही बनाओ, ठीक है, π/2 ना बनाओ। अब तुम देख रहे हो कि 0 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू क्या है, 0 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू क्या है, मैं मेरे मालिक 0 से पाई के बीच में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, ये बताओ। पॉजिटिव करो, ग्राफ ऊपर ऊपर ही है ना, ग्राफ अब वो घटे बढ़े उसे मतलब नहीं है, लेकिन अगर मान ले y पे चेक करेंगे तो ये क्या हो रहा है, यहीं से यहीं के बीच में आएगा। इस वाले रीजन का ग्राफ जो है, इस वाले रीजन का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से ऊपर ही आएगा। जब पाई के आगे जाएंगे तब नीचे आएगा, 0 से नीचे आएगा, मतलब नेगेटिव मान आएगा, समझ गई। तो 0 से पाई के बीच में साइन हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा, या तो पाई पे 0 होगा तो सिर्फ 0 पे 0 होगा, लेकिन हम 0 कहाँ ले रहे हैं, पाई ले कहाँ रहे हैं, 0 पे भी ओपन है और पाई पे भी ओपन है। हमें सिर्फ क्या चेक करना है, 0 से पाई के बीच में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में, यहाँ से आगे बीच में ग्राफ ऐसा है, अगर वाई पे चेक करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, नीचे थोड़ी ना आ रहा है, नीचे कब आएगा, जब पाई से आगे जाएंगे, पाई से आगे मतलब ये, इसको ग्राफ नहीं देख, इसको ग्राफ देखना नहीं आता मुझे, इसका शकल से बता रहा है, इसको ग्राफ देखना नहीं आता, इसके शकल से मुझे पता चल रहा है, हमें पता है, हमें दर्द पता है, ठीक है। सब 10th में बताना चाहिए, एक ग्राफ नहीं दिखाए होंगे साइन वाइन का, हमें पता है सब, खाली साइन एक्स का जो होता नहीं लंब बटे ऐसे कर फट फट फट, ऐसा नहीं होता भाई, ग्राफ भी थोड़ा दिखाओ। जब ग्राफिकल लड़का समझ जाएगा तो उसको सवाल दिख जाएगा, है ना कि हाँ, बट हाँ तो आसान नहीं है ना, बोलो खुद ही नहीं आता। तो 0 से पाई के बीच में देखो साइन क्या है, ऊपर ऊपर ही है ना, ऊपर ऊपर का मतलब क्या, पाई में हमेशा क्या मान आएगा, मतलब अगर मान लो यहाँ पे लिए मान लो π/2, तो π/2 का मतलब कितना होता है साइन का,
1 होता है ना, तो ये 1 क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं है। मेरा कहने का मतलब 0 से पाई के बीच साइन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 0 से ऊपर रहेगा ग्राफ उसका, मतलब जो मान आएगा साइन एक्स का, मान लो साइन 0.1 लिखे, साइन 0.2 लिखे, साइन 0.5 लिखे, फिर उसके बाद में पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है, तो 3.14 पे नहीं चेक करेंगे, साइन 3.13 पे चेक करेंगे, तो क्या आएगा वो 0 से, ये 0 से बड़ा आएगा। कहां से स्टार्ट करोगे, साइन 0.1 से स्टार्ट करोगे, और इसके बीच जितने भी वैल्यूज आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे, 0 से बड़ी ही आएंगी। तो अब ये 0.1 क्या मतलब, ये इसको समझ लो अप्रॉक्सिमेटली 0 है, और ये क्या है, अप्रॉक्सिमेटली पाई है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि साइन जो होगा 0 से पाई के बीच में हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही आएगा। देखो वाई में जो है क्या है, ऊपर ही तो ग्राफ ऊपर मतलब क्या, या तो यहाँ आएगा, यहाँ तो यहाँ आएगा। मान लो इस पॉइंट पे चक्कर, इस वाले पॉइंट पे चक्कर तो यहाँ आ गया, इस वाले पॉइंट पे चक्कर तो यहाँ आ गया, इस वाले पॉइंट पे चक्कर यहाँ आ गया, इस वाले पॉइंट पे चक्कर यहाँ आ गया, इस वाले पॉइंट पे चक्कर यहाँ आ गया, इस वाले पॉइंट, तो ओवरऑल 0 से ऊपर ही तो आ रहा है मान। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ गई नहीं समझ गई। तो 0 से पाई के बीच में, सुनो 0 से पाई ऐसे लिखो, 0 से पाई के बीच में देखो अंतराल, ऐसे लिखो अंतराल 0 से पाई में साइन एक्स 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइड में ग्राफ ऐसे बना दोगी, यहां पे ऐसे बना दोगी 0, साइड में बना देना, ठीक है। कि अंतराल 0 से पाई में साइन एक्स क्या है, 0 से बड़ा है। अब साइन एक्स 0 से बड़ा है, तो अगर मान लो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, मैंने क्या बोला था कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी में साइन चेंज होगा। तो अगर साइन में माइनस से गुणा करें और इधर माइनस से गुणा करने का मतलब क्या है, 0 -0 थोड़ी ना होता है ना, तो 0 ही हो गया। तो साइन क्या हुआ, चेंज। तो माइनस साइन एक्स क्या होगा 0 से, हमने मल्टीप्लाई क्यों किया माइनस, क्योंकि हमको तो बनाना माइनस साइन एक्स ना, एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या है भैया। अब यार एक बात बताऊं, जब कोई चीज पढ़ाओ ना और मार्कर नहीं चलता ना, बहुत एकदम भाई से एकदम मस्त मौला चलेगा एकदम। बाबू ये सब बताएंगे परेशानी, इसके ऊपर साइंस है। देखो थोड़ा सा पिया चलने लगा। एफ डैश एक्स क्या है, 0 से माइनस साइन एक्स एफ डैश एक्स है। और अगर ये आ गया तो बताओ कि ये कब के लिए है। एफ डैश अगर 0 से छोटा आ रहा तो मतलब क्या है फंक्शन, भैया पलट के देखो कॉपी, कल पढ़ाया तो याद ही नहीं है। चलिए आए वो मुंह उठा के खाली हैं, ये क्या लिखा है, तो भाई डिक्रीजिंग ना, इतना तो समझदार हो। डिक्रीजिंग नहीं होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इक्वलिटी थोड़ी नहीं लगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो गया इस प्रकार से, अतः 0 से पाई अंतराल 0 से पाई में ऐसा लिख सकते एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, अंतराल 0 से पाई में क्या है, निरंतर ह्रासमान, जैसा भी लगे। अब ये भाषा से तो बना के लिख लोगे यार, ठीक है, ठीक है नहीं, ठीक है, नोट करो। अब देखो जी, ये तुम्हारा हो गया। अब बी वाला करेंगे, क्या करेंगे, बी वाला करेंगे। चलो यार, नहीं चल रहे हो तो मजा नहीं आ रहा दोस्त। चलो बी वाला देखो, पाई से 2 पाई के बीच की बात कर रहा है। देखो 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 देखो, छापो ना भाई, नहीं छापो ना। पाई ये है 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में देखो
ग्राफ नीचे है मतलब जीरो से नीचे है, मतलब क्या जीरो से छोटा मान आएगा ना, मतलब नेगेटिव आएगा। तो ऐसे लिखोगी पाई से 2 पाई अंतराल में, या फिर अंतराल पाई से 2 पाई में साइन एक्स क्या होगा, जीरो से, तो माइनस साइन एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स का एफ डैश एक्स है, और ये कब होता था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, ठीक है, मतलब निरंतर वर्धमान, ठीक है। अरे इंग्लिश वाले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देंगे, हिंदी वाले निरंतर वर्धमान बोल देंगे, लैंग्वेज पे कभी आप मत जाइए। क्या जी, तब जहर खाओ और मर जाओ किनारे से सीधा। हाँ जी बात भाई, तब क्या बोलोगे, इंडिया में रह रहे हो तो हिंदी इंग्लिश ही तो बोलोगे हैं, या तो फिर जो अपना तुम्हारा मदर टंग है वो बोलोगे, जहाँ जहाँ जो जहाँ भाषा वहीं तो बोलोगे। छोड़ो हटा। अतः अंतराल दिल पे मत लेना भाई ये सब बात जो मैं बोलता हूँ, मजाक में करता हूँ। बाकी मैं दिल का बहुत अच्छा आदमी हूँ। खाली गुस्सा ना आए बस, गुस्से में मैं कुछ भी बोल देता हूँ जी, देखता ही नहीं कि कौन क्या खड़ा है। मैं कह दूंगा बहुत लोगों कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, अब इसको बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन पता नहीं क्या है, जब करने की बारी आती तो मैं फिर वहां पे मैं पिघल जाता हूँ। हो गया ठीक है, एफ डैश एक्स जीरो से बढ़ा रहा है तो फिर निरंतर वर्धमान ही तो होगा। इसको लिख लिए, इसको ये लिख लो। नहीं समझ लो अच्छे से, और ना जैसे दिक्कत हो तो फिर लिख लो, ऐसा बात नहीं है कि मतलब 2 मिनट लेट ही हो क्या हो। अब देखो अगला वाला सी वाला, अब सी वाला सॉल्व जो है तुम जान दो कैसे करोगी, तुम कहोगी जीरो से पाई के बीच में क्या है फलन, निरंतर हरसमान, पाई से 2 पाई के बीच में निरंतर है, अब जीरो से पाई के बीच में हरासमान, पाई से 2 पाई के बीच में वर्धमान, तो ये तो वही वाला सिनेरियो हो गया ना कि जीरो से पाई के, सुनो सुनो सुनो, जीरो से पाई के बीच में मान लो हरासमान है तो ऐसा कुछ हो रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में क्या हो रहा है, तो कुछ ऐसे बढ़ रहा है, तो ये कौन सा केस आ गया। अगर मान लो जीरो से पाई 2 के बीच में बात करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा ग्राफ उसका, तो ये तो ना तो पूरा वर्धमान है ना ही हरासमान है, तो ये वही वाला केस नहीं हो गया, ना तो वर्धमान ना तो हरासमान, ठीक है। तो ऐसे बोल देना, लिख देना इसमें, ऐसे लिखो। हाँ ये भी लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी से स्पष्ट है कि हमारा जो फलन है पाई जीरो से 2 पाई के बीच में ना तो वर्धमान ना ही हरासमान, डायरेक्ट लिख सकते हो, बट तुम लिखो यार, जितना अच्छा लिखोगे उतना ज्यादा। अंतराल जीरो से पाई लिखो जी, जीरो से पाई में एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्या है, निरंतर हरासमान, तथा अंतराल जी पाई से 2 पाई के बीच में एफ एक्स जो है जो कॉस एक्स है। बाप कभी कभी ऐसा चलता है मार्केट से, लग रहा है कि इसने कुछ खाया ही नहीं है, देख रही हो सांस वास एकदम निकल रहा है। अभी अभी अगर इसको दबाऊंगा ना उसको पूरा पूरा,
पूरा भरा ही मिलेगा। ये देखो, देख रही हो, निकल रहा है जी, पूरा खाली है, हाथ में एकदम बह रहा है। पॉज कर दो, ठीक है। थोड़ा सा यार इंक में दिक्कत था, चलो इसको देख लेते हैं। तथा था अंतराल अतः इन दोनों बातों से, या अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि 0 से 2 पाई के बीच में जो है फलन ना तो वर्तमान ना तो, अतः उपरोक्त कथन से स्पष्ट है, ऐसे लिख दो। अरे लिखो यार, अतः स्पष्ट है कि 0 से 2 पाई के अंतराल 0 से 2 पाई में ना तो वर्तमान ना ही, देख रहे हो कितना भर्रा चल रहा है, खा लिया ना अच्छे से, हैं? ठीक है। चलो अब कौन सा मैं क्वेश्चन कर दूं, ये जो थर्ड फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला है, मैं फोर्थ बता दूं, मैं सोच रहा हूँ फोर्थ बता दूं कि फिफ्थ बता दूं, बताओ फोर्थ या फिफ्थ। फोर्थ वाला तुम कर लोगे, इसको भी डिफरेंशिएट करके देख लेना, मैं फिफ्थ वाला बताता हूँ, ठीक है। फिफ्थ वाला जैसे थोड़ा सा लंबा है तो मैं कर देता हूँ उसको। फोर्थ वाला तुम कर लोगे, फोर्थ वाला अगर चाहोगे तो तुम उसको क्या करना, फैक्टराइज करना और देखना, और क्या क्वालिटी क्या है। देखो फिफ्थ वाला, देखो फिफ्थ फोर्थ एक ही तरह है, लेकिन मैं फिफ्थ वाला कराऊंगा। एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 दे दिया है। तो ऐसे सवाल जो भी दिए रहेंगे उसमें तुम क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये 3 आगे आएगा तो 12x स्क्वायर, फिर 6 दूनी 12x माइनस 72, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लेंगे आप, कॉमन सॉमन ले लेंगे, तो 12 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस x और फिर 12 छक 72। फिर आप इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्या आएगा बताओ फैक्टराइज करने पे, गुणा करने पे 6 और घटाने पे कितना, घटाने पे 1। तो ये वाला जो तुम करती नहीं थी पहले 10th में, मैंने इसका शॉर्टकट ही बताया था, शॉर्टकट बताया था कि नहीं बताया था। दोनों ब्रैकेट्स बनाओ, एक्स एक्स लिखो, क्या चाहिए तुम्हें, 6 चाहिए, गुणा करने पे -6 चाहिए मान लो, और घटाने पे कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो ये नंबर ऐसे बनेगा -2 प्लस 2, -2 6 हो जाएगा, और -3 और 2 कितना हो जाएगा, -1। अरे -3 + 2 कितना होगा, -1, और -3 2 जा माइनस। तो अभी थोड़ा सा यार स्पेस भर गया था तो गड़बड़ हो गया। तो मैंने क्या किया था कि हमने 12 कॉमन लेकर के x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6 बना लिया था। फिर हमने कहा कि चलो ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करो। ये तुमने 10th तुम चाहो तो 10th वाले मेथड से तुम फैक्टराइज कर सकते हो, ये मेरा जो है शॉर्टकट मैंने बताया उस तरह से कर सकते हो। तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 और क्या आएगा x माइनस 2। वो जो तुम 10 वाला मेथड नहीं है जिसमें द्विघात समीकरण सॉल्व करते थे, उस तरह से भी तुम कर दोगे, लेकिन लंबा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 2 फैक्टर बन गए ना। अब क्या करोगी, यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा, x = 3 निकलेगा, और यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अरे x - 3 = जब 0 करोगे तो x = 3 आ जाएगा, x - 2 = 0 करोगे तो x = 2 आ जाएगा। इसको क्या करोगी, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दोगी। और f डैश x की ही तो बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम चक्कर आउट कर लेंगे। चलो यहाँ पे -∞, यहाँ पे +∞, 2 और 3 ही तो है।
सही है ना, गड़बड़ तो, अरे यार यहाँ पे प्लस था बा, ये थोड़ा ध्यान है, थोड़ा सा गलत हुआ तो सारा सवाल। -2 इधर, 3 इधर। अब देखो, अब देखो 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 3 के आगे का कोई वैल्यू है 4 और 4 इसके अंदर डालो, 4 प्लस 6 और 4 में से 3 गया 1, 1 6 मतलब 6 हो जाएगा और 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 72। 72 क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, बस तो ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अगर -2 3 के बीच में कोई वैल्यू डालो, जैसे मान लो क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 0 डाल दें, 1 डाल 0 डाल दें, 1 डाल देते हैं। तो 1 जब डालेंगे तो 1 2 3, 1 में से 3 गया तो माइनस बनेगा कुल मिला के, और माइनस और ये प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये साइन क्या हो जाएगा, और -2 के इधर आ गए तो क्या आएगा -3, -2 के इधर जाएंगे तो -3, -3 और -3 कितना हो गया -6, और -3 + 2 -1, और 12 जो कि पॉजिटिव है तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो ये भी साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा तुमको एक चीज़ शॉर्टकट बता देता हूँ जिससे तुम जल्दी समझ, देखो जब भी क्या, जब भी मान लो कोई भी फैक्टर बनाए उसकी पावर क्या है ऑड, ऑड मतलब क्या, पावर 1 है, पावर 1 है ना, तो हमेशा मान लो यहाँ पे प्लस आया, एक बार चेक कर लो, बाकी सारा क्या कर दो प्लस माइनस और साइन बदलता है। अगर इवन पावर होता है, यहाँ पे मान लो पावर 2 होता, क्या होता, पावर 2 होता, तो जैसे मान लो 2 से पहले क्या है, -2 से पहले क्या है माइनस, मतलब माइनस साइन है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता माइनस हो जाता। अगर ऑड पावर है तो साइन क्या होता है, चेंज होता है, और इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होता, साइन जो पहले था वही आगे भी हो जाएगा। ये जो बता रहा हूं मैं, ये बेबी कर्व मेथड होता है, 11 में सिखाया जाता है ना, डोमिनेज वाले सवाल में, ठीक है, तो वहां पे ये सब होता है, बताया जाता है। लेकिन बाकी तुम अगर तुम्हें वो सब नहीं समझना था तो तुम क्या करो, इस इंटरवल के आगे वाले जो भी वैल्यू डाल लो, इसके बीच में जो डालो, इसके बीच में डालो, चेक कर लो, साइन पता ही चल जाएगा। अब तुम्हें क्या पता करना था, तुम्हें ये पता करना था कि निरंतर वर्धमान कब है और निरंतर ह्रासमान कब है। तो देख रहे हो तुम, अब तो तुमको दिख ही रहा है ना, -∞ से लेकर के -2 के बीच में पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है, और 3 से ∞ के बीच में क्या है, पॉजिटिव 0 से बड़ा है, पॉजिटिव मतलब बड़ा होता है जी। तो तुम्हें एक चीज ये समझ में आया कि -∞ से लेकर के -2 यूनियन 3 से ∞ के बीच में हमारा फलन क्या होगा, निरंतर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, और -2 से लेकर के 3 के बीच में जो है हमारा निगेटिव है, मतलब क्या होगा, वहां पे क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो लिख देना लास्ट में, अतः -∞ से लेकर के -2 यूनियन 3 से ∞ अंतराल में फलन fx, या दिया क्या फलन लिखो, बात नहीं इतना लंबा कौन लिखेगा, निरंतर क्या है, वर्धमान और -2 से लेकर के 3 के इंटरवल में, अतः और अंतराल निरंतर क्या है, ह्रासमान क्या, ह्रासमान, यहाँ पे ये रहा है, ह्रासमान नहीं है, ह्रासमान, यहाँ पे वो रहा नहीं होता है, क्योंकि निगेटिव आया तो क्या होगा वहां पे, f' क्या होगा, देखो ये ऐसे समझ सकते हो, देखो f' कहाँ 0, f' जो है वो 0 से बड़ा कहाँ है, मतलब पॉजिटिव कहाँ का है, -∞ से -2 यूनियन 3 से ∞ के बीच में, और जो तुम्हारा f' जो है वो 0 से छोटा कहाँ है, मतलब निगेटिव कहाँ है, -2 से 3 के बीच में। तो ये जो है -2 से 3 इंटर वाले, ये चाहे से नीचे लिख सकती हो, ठीक है, बाकी ये तो मैंने यहाँ पे